हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 61। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं या भरमा रहे हैं। तो इसमें बोलते हैं कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे। तो कोई अगर प्रश्न पूछे कि कृष्ण परमात्मा रूप में हमारे शरीर में कौन सी जगह पे अवस्थित है? हृद्देशे, हृदय में। आत्मा का स्थान भी हृदय में है, परमात्मा का स्थान भी हृदय में है। और भौतिक शक्ति यानी बहिरंगा शक्ति से निर्मित 24 तत्व से निर्मित ये जो हमारा भौतिक शरीर है, यंत्र की तरह, जैसे कोई किसी गाड़ी में बैठा होता है, वैसे ही भगवान इस शरीर में भी बैठे हुए हैं और समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं या कंट्रोल कर रहे हैं। अर्जुन परम ज्ञाता नहीं था। अर्जुन क्योंकि जीवात्मा है। परम ज्ञाता कौन है? कृष्ण। तो इसलिए लड़ना या नहीं लड़ने का जो उनका निर्णय है वो क्षुद्र विवेक तक सीमित था। जो भगवान का निर्देश है हमें उसे पालन करना चाहिए, तो हमारा जीवन जो है परफेक्ट जो है पथ पर होता है, रास्ते पर होता है। लेकिन अगर हम खुद निर्णय करें तो उसमें गड़बड़ हो सकती है। भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया कि जीवात्मा सर्वे सर्वा नहीं है। भगवान या स्वयं कृष्ण अंतर्यामी परमात्मा रूप में हृदय में स्थित होकर जीव को निर्देश देते हैं। और जब हम किसी प्रामाणिक गुरु का शरण ग्रहण करते हैं तो ये निर्देश हमें ज़्यादा मिलने लगते हैं, प्रत्यक्ष रूप से, गुरु से, बाहर गुरु से और अंदर परमात्मा से। क्योंकि जब हम किसी उनके भक्त के शरणागत होते हैं तो कृष्ण इतने प्रसन्न होते हैं कि वेदों के समस्त दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित कर देते हैं। भले ही हम बहुत विद्वान हो, बहुत पढ़े लिखे हो या नहीं हो, इससे कोई लेना देना नहीं है भक्ति का। शरीर परिवर्तन होते ही जीव अपने विगत कर्मों को भूल जाता है। जैसे अभी हम इस जन्म में हैं तो पूर्व जन्म में क्या हुआ था हम ऑब्वियसली भूल चुके हैं, लेकिन परमात्मा वो कभी नहीं भूलते। वो हमारा अतीत भी जानते हैं, वर्तमान भी जानते हैं और भविष्य भी जानते हैं। वो समस्त कार्यों का साक्षी रहता है। इसलिए हम भले ही चकमा दे दें, मनुष्य के जो कोर्ट है उसमें बहुत अपराधी बच भी जाते हैं, लेकिन भगवान का जो कोर्ट है वहाँ हम बच नहीं सकते, क्योंकि कृष्ण स्वयं साक्षी रूप में हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। कोई अगर हम गार्ड रखे किसी सोसाइटी में तो हो सकता है कि वो सो जाए। अगर 24 घंटा उसको हम बोले ड्यूटी दो तो वो सो जाएगा, है ना। लेकिन भगवान कृष्ण के साथ ऐसा तो है नहीं कि हम भगवान सो जाए तो हम कुछ गलत कार्य कर सकते हैं या गलत भावनाओं को प्रश्रय दे सकते हैं। अतएव जीवों के सभी कार्यों का संचालन इसी परमात्मा द्वारा होता है। जीव जितना योग्य होता है उतना ही पाता है और उस भौतिक शरीर द्वारा वहन किया जाता है जो परमात्मा के निर्देश में भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न किया जाता है।
तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण सर्वे सर्वा है, वो परम साक्षी है। उनके निर्देशन में अगर हम कार्य करते हैं तो हमारा जीवन सुख से परिपूर्ण होगा। अन्यथा अगर हम भगवान के अगेंस्ट यानी शास्त्रों के अगेंस्ट कार्य करते हैं तो हमें दंड भी पाना होगा। जो ही जीव को किसी विशेष प्रकार के शरीर में स्थापित कर दिया जाता है वो शारीरिक अवस्था के अंतर्गत कार्य करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को अगर चिड़िया के शरीर में स्थापित किया गया उसके कर्मों के अनुसार, तो वो चिड़िया की तरह उड़ेगा, दाना चुगने जाएगा, बच्चे का लालन पालन करेगा इत्यादि। मनुष्य के शरीर में तो मनुष्य जैसा बुद्धि प्राप्त होगा, मछली के शरीर में मछली जैसा। जैसे तेज मोटर कार, किसी मोटर कार से रेस कार होता है, उसका स्पीड बहुत होता है। तो तेज मोटर कार में बैठा व्यक्ति अगर कम तेज कार में बैठे तो दोनों की जो स्पीड है उसमें फर्क होगा। भले ही ड्राइवर एक हो लेकिन गाड़ी के कैपेसिटी के हिसाब से स्पीड अलग होगा। तो इसी प्रकार से आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग शरीर मिलता है और जो शरीर उसको प्राप्त होता है उसके अनुसार उसे कर्म करना ही पड़ता है। इसी प्रकार परमात्मा के आदेश से भौतिक प्रकृति एक विशेष प्रकार के जीव के लिए एक विशेष शरीर निर्माण करती है ताकि उसके हृदय में जो इच्छा है उसको पूरा कर सके, उसके अनुसार कर्म कर सके। जीव स्वतंत्र नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति ने ऐसे कर्म किया है कि उनको कुत्ते का शरीर प्राप्त होना है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल उसने ये भी इच्छाएं पाल रखी है कि उसको बहुत फेमस होना है, सेलिब्रिटी होना है। तो ऐसा हो भी सकता है। जैसे आपने देखा है हच जो अब वोडाफोन है, तो उसका पहले एक डॉग आता था, तो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी था, है कि नहीं, सब लोग जानते थे उसको। तो ऐसा हो सकता है, कुत्ते के शरीर में भी सेलिब्रिटी बन सकते हैं। या ऐसा इच्छा हो कि मैं महल में रहूं, 4-5 लोग मेरे सेवा करें और मुझे खिलाए, मेरा सब सेवा करे, मैं मर्सिडीज कार में घूमूं। तो ऐसे बहुत अमीर लोग हैं जो कुत्ता पालते हैं, मर्सिडीज कार में घूमते हैं, एसी में सोता है, सारे लोग, इवन मालिक भी उनकी सेवा करता है, इस प्रकार से। तो हमारे कर्मों के अनुसार हमें वो शरीर प्राप्त होगा, चेतना के अनुसार। हाँ, लेकिन साक्षी के हिसाब से भगवान रहते हैं तो कोई सारी चीज़ें जो हम डिजर्व करते हैं वो प्राप्त हो ही जाता है। तो हमें बहुत सावधान होना चाहिए, इसलिए कि हमारी चेतना को हम नीचे ना गिराए। मनुष्य जीवन तपस्या के लिए मिला है, उन्नति करने के लिए। मनुष्य जीवन मिला है भगवान कृष्ण को जानने के लिए, भगवान के पास जाने के लिए। तो ये एक दरवाजा की तरह है। जैसे बहुत बड़ा दिल्ली महानगर जितना बड़ा कुआं अंधेरा, उसमें एक ही दरवाजा, तो आप गोल गोल घूम के उस दरवाजा तक जब पहुंचते हैं, अगर आप ध्यान पूर्वक दरवाजा का जो है ध्यान रखते हैं तो आप निकल जाएंगे कुएं से बाहर। लेकिन अगर उस अंधेरे कुएं में पानी नहीं है उसमें, लेकिन दरवाजा एक ही है, आप घूम घूम के इतने किलोमीटर थके हारे, जब दरवाजा आया तो आपको खुजली आ गई, दरवाजा क्रॉस हो गया, फिर इतना ही घूमना पड़ेगा, है ना। तो इसी तरह से मनुष्य जीवन में दरवाजा है कृष्ण के धाम जाने का, जो हमारा ओरिजिनल घर है आत्मा का, वहां जाने का दरवाजा है। लेकिन इस दरवाजे में अगर हमें खुजली आ गई, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य का, फिर हम इस दरवाजा को खो देंगे। भौतिक चीजों की प्राप्ति करने की व्यर्थ अभिलाषाएं हृदय में पाल के रखेंगे और इतना प्रयास करेंगे कि भगवान के लिए समय ही नहीं निकाल पाएंगे। तो क्या हुआ, वो दरवाजा मिस हो जाएगा। फिर और दोबारा वो दरवाजे तक आने के लिए हो सकता है लाखों योनियों से होकर आना पड़े, लाखों करोड़ों जन्म के बाद। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें भगवान की सेवा में इस शरीर का उपयोग करना चाहिए। मनुष्य को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो भगवान से स्वतंत्र है। व्यक्ति तो सदैव भगवान के नियंत्रण में रहता है, भले ही कितने ही बड़े से बड़े देवता हो, सब लोग भगवान के नियंत्रण में रहता है। अतएव उसका कर्तव्य है कि वो शरणागत हो, और इसके बारे में भगवान अगले श्लोक में यह आदेश देते हैं, श्लोक नंबर 62, तमेव शरणं गच्छ
सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत, सब प्रकार से उसी के शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। तो यहाँ पे भगवान ने बहुत जगह मेरा मेरा यूज किया है, और अब उसी की शरण में जाओ का मतलब भी कृष्ण के शरण में जाओ ही है, क्योंकि कृष्ण की कृपा से ही हम परम धाम परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। अतएव जीव को चाहिए कि प्रत्येक हृदय में स्थित भगवान की शरण ले। इससे इस संसार के समस्त प्रकार के दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। और कौन नहीं चाहता कि मुझे समस्त प्रकार के दुखों से छुटकारा मिल जाए? हर एक व्यक्ति चाहता है। और अगर हम सचमुच ऐसा चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत भी तो करना होगा। वो मेहनत भौतिक कार्य में, भौतिक लोगों से प्रेम पाने की चेष्टा में करने से अच्छा है कृष्ण भक्ति में करें। जितना फल हमें भौतिक चीज़ों के पीछे भागने से नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें तो सुख है नहीं ना। अगर पत्थर, पूरा पहाड़ का पत्थर भी दे दे और कोई हमें बोले कि इसमें से तेल निकालो, क्या तेल निकलेगा? एक भी पत्थर से नहीं निकलेगा। लेकिन सरसों से निकलेगा, तिल से निकलेगा, बादाम से निकलेगा। तो इसीलिए हमें भौतिक संसार से हम तेल निकालना यानी सुख निकालने की कोशिश करें तो नहीं निकलेगा। इसलिए भौतिक चीज़ों के पीछे भागना बंद करके कृष्ण के पीछे भागना शुरू कर देना चाहिए, और इससे बहुत जल्दी हमें कृष्ण प्राप्त भी हो जाते हैं। तो हमें समस्त दुखों से छुटकारा मिल जाता है। ऐसी शरण पाने से मनुष्य न केवल इस जीवन के सारे कष्टों से छुटकारा पा सकेगा, अपितु अंत में वो परमेश्वर के पास पहुंच जाएगा। इस जीवन में भी सुखपूर्वक व्यतीत करेगा और बाद में इस जीवन के अंत में वो कृष्ण के पास पहुंच जाएंगे। इसलिए मृत्यु भक्तों के लिए कष्टदायक नहीं है। भक्तों के लिए वो जैसे एक द्वार है भगवत धाम जाने का, लेकिन अभक्तों के लिए ये बहुत कष्टदायक है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद 1.22.20 में दिव्य जगत तद विष्णु परमम पदम के रूप में वर्णित है। चूंकि सारी सृष्टि ईश्वर का राज्य है, अतएव इसकी प्रत्येक भौतिक वस्तु वास्तव में आध्यात्मिक है, लेकिन परम पदम विशेषतया नित्य धाम को बताता है, जो आध्यात्मिक आकाश या वैकुंठ कहलाता है। तो एक्चुअली जब एक व्यक्ति कृष्ण से प्रेम करता है ना, तो ये भौतिक जगत भी उनको आध्यात्मिक ही लगने लगता है, क्योंकि सबकी सृष्टि भगवान कृष्ण ने किया है। तो कृष्ण का हाथ उनको हर जगह दिखता है, फिर ये जगह उनके लिए वैकुंठ जैसा ही हो जाता है। तो इसीलिए उनको कोई भी वस्तु में ऐसा नहीं लगता है कि वो कृष्ण से अलग है। और सचमुच सब वस्तु में भगवान श्री कृष्ण है, सर्वव्यापी है, और सब वस्तु कृष्ण में है। ये बात वो अनुभव कर सकते हैं। भगवद गीता के 15वें अध्याय में कहा गया है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः। भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। अतएव इस कथन की मनुष्य अंतस्थित परमात्मा के शरण ले का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण का शरण ले। तो ऐसा कभी नहीं होता कि कृष्ण हमारा साथ छोड़ देते हैं। कोई भी योनि में हम जाएं, भगवान हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। तो ऐसा साथी जो हमारे सुख में, दुख में, किसी भी शरीर में जाए हमारा साथ नहीं छोड़ते। हमें उनके प्रति कितना अधिक प्रेम होना चाहिए, लेकिन वो प्रेम हमें जागृत करना पड़ेगा, क्योंकि भौतिक संसार में होने के कारण मन भ्रमित हो गया है, और मन ही कारण है कि हमें संसार में बांध कर रखता है। मन ही कारण है समस्त दुखों का। इसलिए ऐसा बताया गया है श्रीमद् भागवतम में 11वें कैंटो में, नायम जनो में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म काला मनः परम कारणं मामनन्ति संसार चक्रम परिवर्तनेद्यात्। अर्थात नायम जनों में सुख दुख है, तो मेरे दुख का कारण कोई मनुष्य नहीं है, कोई जन नहीं है। ना देवतात्मा ग्रह कर्म काला, ना कोई देवता है, ना कोई कर्म, ना काल, कोई नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र मेरे दुख का कारण नहीं है।
जैसा कि हम सोचते हैं कि हमें हमें दुख दे रहे देवता, हमें दुख दे रहे नक्षत्र, हमें दुख दे रहे वो मनुष्य। नहीं, मनः परम कारणम आमनन्ति। विद्वान जन कहते हैं मन ही परम कारण है। संसार चक्रम परिवर्तन, इस संसार में हमें हमेशा बांध कर रखता है मन। और इस मन को अगर हम भगवान कृष्ण से जोड़ते, मन मना भवमद भक्त, कृष्ण ने कहा है मन को मेरे में लगाओ, तो हम पूरी तरह से सफल हो सकते हैं, सुखी हो सकते हैं, आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें कृष्ण का शरण लेना चाहिए। कृष्ण को पहले ही अर्जुन ने परम स्वीकार कर लिया है। 10वें अध्याय में उन्होंने परम ब्रह्म परम धाम के रूप में स्वीकार किया है। अर्जुन ने कृष्ण को भगवान तथा समस्त जीवों के परम धाम के रूप में स्वीकार कर रखा है। इसलिए नहीं कि यह उसका निजी अनुभव है, बल्कि वो जानते हैं कि परम सिद्ध व्यक्ति जैसे कि नारद, असित, देवल, व्यास जैसे महापुरुष इसके प्रमाण हैं। तो ऐसा नहीं कि अच्छा हम तब स्वीकार करेंगे कृष्ण को भगवान के रूप में जब कुछ ऐसा हमारे साथ होगा, या ऐसा कैसे होगा जब हम प्रामाणिक आचार्यों पर भरोसा करेंगे, जिन्होंने कृष्ण का दर्शन किया है, उनके अनुसार जीवन को ढालेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब हम कृष्ण को जान सकेंगे। श्लोक नंबर 63। इति ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्येतादशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे सो करो। आप देखते हैं भगवान श्री कृष्ण ने समस्त उपदेश अर्जुन को दे दिया, और अर्जुन को उपदेश देने के बाद बोलते हैं, हे अर्जुन अब जो चाहे करो, लेकिन मैंने जो उपदेश दिया उस पर चिंतन करो, मनन करो। तो ऐसा ही जैसे कोई पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स बच्चों को अच्छा उपदेश देते हैं, लेकिन बच्चे को फिर बोलते हैं अब देखो मैंने तुम्हें सही उपदेश दिया है, अब तुमको क्या करना है तुम सोचो। या कोई मित्र होते हैं, पेरेंट्स तो फिर भी फोर्स करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन मित्र, कृष्ण हमारे जैसे हमेशा हृदय में स्थित रहने वाले मित्र हैं। तो मित्र हमेशा चाहते हैं कि उनका जो दूसरा मित्र है वो सही दिशा में चले, लेकिन अगर कोई गलत दिशा में चलते हैं तो सजेशन देते हैं और उसके बाद बोलते थे कि आप तुम्हें जो ठीक लगे करो। तो कृष्ण ने ऐसा ही किया। कृष्ण ने रोबोट नहीं बनाया हमें, हमारे स्वतंत्र इच्छा को कृष्ण सम्मान भी करते हैं और फिर सैंक्शन भी करते हैं। और दुख तो होता है कृष्ण को कि इस जीव ने गलत इच्छा किया, जिसकी वजह से ये संसार बंधन में पड़ा रहेगा, भगवत धाम नहीं आ सकेगा। तो इस प्रकार भगवान ने पहले ही अर्जुन को ब्रह्मभूत ज्ञान बतला दिया है। जो इस ब्रह्मभूत अवस्था में होता है वो प्रसन्न रहता है, ना तो वो शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है, ना किसी वस्तु के खोने में उसको दुख होता है, ना कोई भय होता है उसके हृदय में। क्योंकि जितना व्यक्ति भौतिक रूप से आसक्त होता है उतना भय होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि वो बिल्कुल ही इन सब चिंताओं से परे होता है, क्योंकि गुह्य ज्ञान है उनके पास। इसलिए कृष्ण परमात्मा का ज्ञान भी प्रकट करते हैं। यह ब्रह्म ज्ञान भी है, लेकिन परमात्मा का ज्ञान जो है ब्रह्म ज्योति के ज्ञान से श्रेष्ठ है। यहाँ पर यथेच्छसि तथा कुरु, जैसी इच्छा है अर्जुन आप वैसा करो, मैंने तुम्हें उपदेश दे दिया है। यह सूचित करता है कि ईश्वर जीव की यत्किंचित स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करता। भगवान ने हमें थोड़ी स्वतंत्रता दिया है, उस स्वतंत्रता का अगर हम सही उपयोग करें और ईश्वर मुखी हो जाए तो हम परम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर उस स्वतंत्रता का हम गलत इस्तेमाल करते हैं तो हम हमेशा के लिए जन्म मृत्यु चक्र में पड़े रहेंगे। भगवत गीता में भगवान ने सभी प्रकार से यह बतलाया है कि कोई अपनी जीवन दशा को किस प्रकार अच्छी बना सकते हैं। जैसे आप एक मशीन खरीदते हैं तो उसके साथ मैनुअल आता है, और उस मैनुअल को देखकर अगर आप मशीन चलाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, जैसे दूसरे लोगों ने दूसरे लोगों के वहाँ देखा वैसे मशीन चलाना शुरू करते हैं, जब दिक्कत आती है तब मैनुअल देखते हैं, है ना। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मनुष्य जीवन जी तो रहे हैं लेकिन इसका मैनुअल, ये यंत्र किसने बनाया? मनुष्य जीवन कृष्ण ने बनाया। तो इसका मैनुअल भी कृष्ण ने दिया है, भगवत गीता। लेकिन लोग क्या करते हैं, भगवत गीता पढ़े बिना ही मनुष्य जीवन जीने लगते हैं अपने हिसाब से, तो फिर दिक्कतें तो आएगी मशीन में। तो फिर जो भी कोई
फिर भी मनुष्य जीवन में दिक्कत आने के बाद भी अगर भगवत गीता का फिर अध्ययन करना शुरू करते हैं तब उनका जीवन सफल बन जाता है। तो अर्जुन को कृष्ण का सर्वश्रेष्ठ उपदेश यह है कि हृदय में आसीन परमात्मा के शरणागत हुआ जाए। भगवान के शरणागत होना ही एक्चुअली भगवत गीता का मेन उपदेश है। सही विवेक से मनुष्य को परमात्मा के आदेश अनुसार कर्म करने के लिए तैयार होना चाहिए। लेकिन कलयुग में व्यक्ति बिल्कुल सहनशील नहीं है मैक्सिमम, और थोड़ी थोड़ी बात में, क्योंकि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथ ही बलवद दृढ़म, प्रमाथ ही है मन, क्षोभित रहता है, खिन्न रहता है, ये मन का नेचर है। लेकिन कृष्ण ने कहा अभ्यास करो अर्जुन और वैराग्य का प्रैक्टिस करो, तो क्या होगा, आपका मन वश में आएगा। और जिसका मन वश में है वही सुखी है, जिसका मन संयमित है वही सुखी है। तो भगवान के शरणागत होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मन को संयमित करना होगा। और मन संयमित तभी होगा जब कृष्ण की सेवा में मन को लगाया जाएगा। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले इंद्रियों को लगाना होगा, आंखों को कृष्ण के दर्शन करने में, कान को कृष्ण की कथा श्रवण करने में, जीभा को कृष्ण के बारे में बोलने में, कृष्ण प्रसाद खाने में। इस तरह से सारी इंद्रियां जब हम भगवान की सेवा में लगा देंगे तो मन धीरे धीरे लग जाता है। और फिर मन अगर लग गया तो संयमित हो जाएगा, मन वशीभूत कृष्ण ही कर देते हैं। सही विवेक से मनुष्य को परमात्मा के आदेश अनुसार कर्म करने के लिए तैयार होना चाहिए। इससे मनुष्य निरंतर कृष्ण भावना भावित या भावनामृत में स्थित हो सकेगा, और यही मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। भगवत शरणागत होना जीवों के सर्वाधिक हित में है। इसमें परमेश्वर का कोई हित नहीं है। हम सोचे कि अच्छा भगवान का कोई लाभ है इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मेरी पूजा करो। नहीं नहीं, भगवान तो हमेशा लाभ में ही रहते हैं। उनकी सेवा करने के लिए तो करोड़ों गोपियां हैं, करोड़ों लक्ष्मियां हैं अनेकानेक वैकुंठ जगत में। उनको हमारी कोई सेवा की आवश्यकता नहीं है। ये तो हमारी भलाई के लिए भगवान कहते हैं कि मेरे शरणागत हो जाओ तो सुखी रहोगे, क्योंकि फिर भगवान संरक्षण प्रदान करते हैं। शरणागत होने के पूर्व जहाँ तक बुद्धि काम करे, मनुष्य को इस विषय में मनन करने की छूट मिली है, और भगवान के आदेश को स्वीकार करने की यही सर्वोत्तम विधि है। ऐसा आदेश कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के माध्यम से भी प्राप्त होता है। तो इसलिए प्रामाणिक गुरु के अंदर अगर रहकर हम ट्रेनिंग ले भक्ति का, तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाता है। श्लोक नंबर 64। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः, इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है बता रहा हूँ। इसे अपने हित के लिए सुनो। तो भगवान, जो भी भगवान को मित्र के रूप में स्वीकार करते हैं, मित्र के रूप में जब हम किसी को स्वीकार करते हैं तो उनका कहा हम मानते हैं। जैसे हमें कोई प्रॉब्लम होता है तो हम किसको फ़ोन करते हैं, जिसको हम मित्र मानते हैं, उनसे सलाह मशवरा करते हैं, है ना। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो। अर्जुन कृष्ण को अपना परम मित्र मानते हैं, कृष्ण भी मानते हैं। कृष्ण प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। भले ही भौतिक जगत में प्रेम का आदान प्रदान करना व्यक्ति को ना आए। एक व्यक्ति जैसे माता है, माता संतान से कितना भी प्रेम करे, हो सकता है वो संतान उससे उतना प्रेम ना करे। जैसे हर एक व्यक्ति अपने माता पिता से ज़्यादा अपने संतान से प्रेम करते हैं। जब उनके संतान हो जाते हैं तो संतान में लग जाते हैं, है ना। तो ऐसा होता है भौतिक संसार में। लेकिन कृष्ण के साथ हम कोई भी संबंध जोड़े, भले ही कृष्ण को हम अपना स्वामी यानी मालिक समझे, जैसे कि हनुमान राम को अपना मालिक समझते हैं, स्वामी, वो दास समझते हैं अपने आप को, या कृष्ण को अपना प्रेमी समझे, कृष्ण को अपना मित्र समझे, या कृष्ण को अपना बच्चा समझे, या माता पिता समझे, जो भी समझे। जैसे ही हम कृष्ण के साथ जुड़ जाते हैं तो कृष्ण प्रेम का वैसे ही आदान प्रदान करते हैं। तो इसलिए अर्जुन को कह रहे हैं कृष्ण कि क्योंकि आप जो है मेरे परम प्रिय मित्र हो, तो मैं आपको ये गुह्य ज्ञान बता रहा हूँ, और इसको अपने हित के लिए सुनो। तो इससे किसका हित होगा, हमारा ही हित होगा। तो अर्जुन को गुह्य ज्ञान तथा गुह्यतर ज्ञान, गुह्य ज्ञान मतलब ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्योति के बारे में ज्ञान,
गुह्यतर ज्ञान मतलब परमात्मा का ज्ञान, और ये ज्ञान प्रदान करने के बाद भगवान अब उसे गुह्यतम ज्ञान प्रदान करने जा रहे हैं, यानी भगवान के बारे में, भगवान का ज्ञान प्रदान करने जा रहे हैं, भगवान के बारे में, भगवान रियलाइजेशन के बारे में बताने जा रहे हैं। तो गुह्यतम ज्ञान है भक्ति योग के बारे में, जिससे हम कृष्ण के बारे में जान सकते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से ही हम भगवान को जान सकते हैं। 9वें अध्याय के अंत में उन्होंने कहा था, कृष्ण ने, मन मना सदैव मेरा चिंतन करो। तो मन में हमें कृष्ण को रखना है। ये न के न प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयत्, किसी भी तरह से हमें मन को ये ट्रेनिंग देना है, जैसा कि रूप गोस्वामी पाद उपदेशामृत के सारांश में ही बताते हैं कि 24 घंटा मन कृष्ण में स्थिर रहे, इसका उपाय करना है। यही आदेश भगवान ने दिया है गीता में। उसी आदेश को यहाँ पर भगवत गीता के सार के रूप में जोर देने के लिए दोहराया जा रहा है। यह सार सामान्य जन को समझ में नहीं आएगा कि क्यों हम मन को कृष्ण में स्थिर रखें, मन को हम घूमने देंगे पागल हाथी की तरह तो सब तहस नहस कर देगा। मन ही हमारा दुख का कारण है। इसको अगर हम संयमित नहीं करेंगे तो ये हमें ले डूबेगा। लेकिन जो कृष्ण को सचमुच अत्यंत प्रिय है, कृष्ण का शुद्ध भक्त है, वो समझ लेता है इस ज्ञान को। सारे वैदिक साहित्य में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण आदेश है, और इस प्रसंग में जो कुछ कृष्ण कहते हैं वो ज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश है। वेदों का सारांश यही है कि हम मन को 24 घंटा कृष्ण में स्थिर रखें, और इसका पालन न केवल अर्जुन द्वारा होना चाहिए बल्कि सारे जीवात्माओं के द्वारा होना चाहिए। और ऐसा हम कैसे कर सकते हैं मन स्थिर 24 घंटा? जब हम फॉर एग्जाम्पल आप हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला जप करते हैं, उसमें 2 घंटा लग गया, दिन भर में भले ही करें 2 घंटा उसमें लग गया। भगवान के लिए खाना बनाना, भोग बनाना, भगवान को ऑफर करना, उसमें 2-3 घंटा लग जाता है माताओं का, है ना। तो इस तरह से आप देखिए 5 घंटा तो लग ही गया, 5 घंटा हो गया मन लग गया भगवान की सेवा में। और उसके बाद भी बहुत सारी माताएं जैसे या पुरुष भी जो है भगवान की विग्रह सेवा करते, भगवान का अभिषेकम करना, नहलाना, भगवान का श्रृंगार करना, भगवान को फूल तुलसी पत्र आदि चढ़ाना, भगवान का आरती करना, उसमें 1 घंटा लग गया मान लीजिए, तो 6 घंटा हो गया। फिर बाद में भगवान के जो है कथा श्रवण करते हैं, भगवान के बारे में यूट्यूब से हो या आजकल तो सब ऑनलाइन चल रहा है तो सुनते हैं, भगवान के बारे में पढ़ते हैं, उसमें 1-2 घंटा लग गया। और बाद में जब वो ड्राइविंग भी करते हैं, बस में जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो भी वो श्रवण करते रहते हैं। तो इस प्रकार से, या जब श्रवण भी नहीं कर सकते, कीर्तन भी नहीं कर सकते, या किसी के साथ बातचीत करना, ये भी उस समय भी लग गया भगवान के बारे में बातचीत करना। अगर वो भी नहीं कर सकते तो स्मरण तो कर सकते हैं, स्मरण करना चाहिए। तो इस प्रकार 24 घंटे हम मन को कृष्ण में स्थिर रख सकते हैं। सोने से पहले भगवान के बारे में पढ़कर, सुनकर, स्मरण करके सोते हैं, और जब उठते हैं सुबह ऐसे सोना कि सुबह उठ के मुझे हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला करना है। जब हम ऐसे कृष्ण कॉन्शियस भावना से सोते हैं ना, वो सोने का 6 घंटा भी भक्ति में ही भगवान गिन लेते हैं, इतने कृपालु है कृष्ण। तो इस प्रकार 24 घंटा हम मन को कृष्ण में स्थिर रख सकते हैं। और कोई इस तरह से मान लीजिए 6 घंटा माइनस भी करे, 18 घंटा अगर कृष्ण को स्मरण करने में मन को लगा के रखते हैं, निस्संदेह उनको स्वप्न भी आएगा तो भगवान का ही आएगा। उनका सबकॉन्शियस माइंड में भी भगवान का ही लीलाएं जो है छप जाती है। तो ये बहुत बड़ी सफलता है। तो कई लोग जो है सपना भी देखते हैं और मान लीजिए सपने में शेर खा रहे हैं तो भी वो कृष्णा कृष्णा कृष्ण चिल्ला रहे हैं, इसका मतलब वो कितना कृष्ण कॉन्शियस है। एक बार मेरे पास एक कॉलेज की गर्ल आई और उसने बोला कि वो क्लास में आती थी रेगुलर, तो उसने बोला कि मैंने बहुत बुरा सपना देखा कि गंगा के तट में बहुत सारा लाश पड़ा हुआ है, और सारा के सारा लाश जो है उसके बीच में से मैं चल रही हूँ, और मैं हाथ जोड़कर कृष्ण का स्मरण कर रही हूँ डर डर के, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से मैं चल रही हूँ। तो सपना देखा रात को, फिर मेरे पास आके पूछा कि दीदी ये कैसा सपना था, क्यों ऐसा सपना आया, क्या इसका मतलब कुछ बुरा होने वाला है। तो मैंने उनको बोला ये तो आपने बहुत सुंदर सपना देखा कि आप स्वप्न में जब विपत्ति आई आपने कृष्ण को स्मरण किया, कृष्ण का नाम जप करा जोर जोर से, ये बहुत बड़ी सफलता है।
यानी सबकॉन्शियसली भी कॉन्शियसली भी आप भगवान का स्मरण कर रहे हो, भक्ति में उन्नति कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि कृष्ण बहुत प्रसन्न है। नहीं तो कृष्ण की कृपा के बिना कौन भला भगवान का स्मरण कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा चिन्ह होता है, अच्छा संकेत होता है। स्वप्न में भी हम भगवान को देखें, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, विपत्ति में भगवान को पुकार रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। क्योंकि मृत्यु के समय ऐसा ही होता है, कफ पित्त बात आदि की वजह से गला रुद्ध हो जाना, ऐसे तकलीफ होना, तो उस समय भी हमें फिर कौन याद आएंगे विपत्ति में? कृष्ण। इसलिए कभी भी विपत्ति होती है, अगर हम कृष्ण को पुकारते हैं तो वो प्रैक्टिस है। तो मृत्यु में जब मृत्यु हमारे सामने खड़ी होंगी तो हम कृष्ण को पुकार पाएंगे और वो हम एग्ज़ाम पास हो जाएंगे, जो फाइनल एग्ज़ाम है, इसको डेथ कहते हैं। तो हम भगवत धाम पहुंच जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। तो इसलिए भगवान जो भी हमें उपदेश देते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये अर्जुन तो एक माध्यम है, ये उपदेश एक्चुअली हमारे लिए है। श्लोक नंबर ये जो 65 है, ये 65 श्लोका एक्चुअली 9th चैप्टर की 34 श्लोका लगभग सेम है, बहुत कम अंतर है। इसमें भी भगवान कहते हैं 18वें अध्याय के 65 श्लोक में, 65 श्लोक में, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यासि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। सदैव मेरा चिंतन करो, कृष्ण उपदेश देते हैं। यानी हमें हमेशा कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। किसी और का चिंतन करेंगे तो उसके प्रति आसक्ति होगी, वो आसक्ति भौतिक होगी। कृष्ण का चिंतन करेंगे तो कृष्ण के प्रति आसक्ति होगी, वो आध्यात्मिक होगा। कृष्ण कहते हैं मेरे भक्त बनो, किसी अन्य का भक्त नहीं, कृष्ण का भक्त बनना है। कृष्ण कहते हैं मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो कृष्ण वचन देते हैं, कृष्ण गारंटी लेते हैं। हमें कोई भी भौतिक जगत के व्यक्ति अगर हमें कभी गलती करता है और सॉरी बोलते हैं तो हम मान जाते हैं और सोच लेते हैं कि वो गलती दोबारा नहीं होगा। वो गारंटी देते हैं कि हम दोबारा ये गलती नहीं करेंगे, और बाद में फिर वो गलती दोहराते हैं और फिर सॉरी बोलते हैं, फिर भी हम मान जाते हैं, राइट, अगर हमारा कोई अपना हो। लेकिन भगवान स्वयं गारंटी दे रहे हैं, भगवान का गारंटी कभी भी वो नहीं हो सकता है, फेल नहीं हो सकता है। जैसे आपको कोई मशीन खरीदा, आपने गारंटी दिया, गारंटी पीरियड में भी खराब हो जाता है तो हमें फ्री में ठीक कर देते हैं, लेकिन होता है ना खराब। कृष्ण का वचन कभी भी टूटता नहीं है। तो हमें कृष्ण पर भरोसा रखना चाहिए। अगर हम कृष्ण का चिंतन करेंगे, भक्त बनेंगे, पूजा करेंगे, नमस्कार करेंगे, जब भी हम विग्रह के सामने जाते हैं ना, कृष्ण के आदत होनी चाहिए कि हम कृष्ण को नमस्कार करें। माताएं पंचांग प्रणाम करें, प्रभु जी लोग जो है, जो जेंट्स हैं, वो दंडवत प्रणाम करें। कृष्ण वचन दे रहे हैं। तो एक्चुअली हम जिसकी पूजा करते हैं ना, जिसके चिंतन करते हैं, हम उन्हीं के पास जाते हैं। अगर आप किसी विशेष देवता की पूजा करेंगे, चिंतन करेंगे, नमस्कार करेंगे, उनके भक्त बनेंगे, तो उनके देवता के लोग जाएंगे। और फिर पुण्य खत्म होने के बाद पृथ्वी लोक में आके वही स्ट्रगल, या कोई जैसे बहुत लोग भूत प्रेत की पूजा करते तो भूतों के बीच में जन्म लेते, पितरों की पूजा करते बहुत लोग ना, पापा मम्मी दादा दादी के फोटो मंदिर में रखते हैं, तो वो लोग पितरों के पास जाएंगे। लेकिन भगवत धाम नहीं जा सकते हैं। भगवत धाम सिर्फ वही जा सकते हैं जो कृष्ण की पूजा करते हैं। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इसमें कई लोग बोलते हैं भगवान ऐसे क्यों कह रहे हैं, कोई और देवता लोग तो नहीं कह रहे हैं, महादेव नहीं कह रहे हैं, दुर्गा देवी नहीं कह रहे, ये नहीं कह रहे। ऐसा इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि वो सब भी कृष्ण के भक्त हैं। वो कृष्ण को क्रॉस करके कैसे बोले कि मैं ही परम हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरी पूजा करो। वो तो प्रसन्न होते हैं जब हम कृष्ण की भक्ति करते हैं, क्योंकि वो लोग भी परम वैष्णवी है, वैष्णवानाम यथा शंभु। तो ये हमें सोचना होगा, समझना होगा कि कोई और ये डिमांड नहीं कर सकता है कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही श्रेष्ठतम हूँ, मेरी ही पूजा करो। जब गजेंद्र को मगरमच्छ ने पकड़ लिया पानी में, तो गजेंद्र ने जब फूल निकाला, फ्लावर, तो उन्होंने हे सर्वशक्तिमान मेरी रक्षा करो, ऐसा नहीं बोला कि हे विष्णु मेरी रक्षा करो, है ना, सबसे शक्तिशाली जो है उनको बुलाया। तो देवता लोग उनको देख रहे थे पर देवताओं को नहीं पुकारा, तो देवता लोग नहीं आए आगे बढ़कर। उन्होंने जब सुना कि सबसे शक्तिशाली परम ईश्वर को पुकार रहे हैं, तुरंत विष्णु आए गरुड़ में, क्योंकि सर्वशक्तिमान वही है। इसलिए तो इसलिए भगवान सिर्फ ऐसा कह सकते हैं, कोई और नहीं कह सकते हैं।
ज्ञान का गुह्यतम अंश है कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने, सदैव उन्हीं का चिंतन करे, उन्हीं के लिए कर्म करे। व्यवसायिक ध्यानी बनना ठीक नहीं है कि बिजनेस चलाओ और बिजनेस के ऊपर ही हमेशा चिंतन करते रहना, मनन करते रहना, ध्यान करते रहना, ये ठीक नहीं है, इससे हमारा पतन होगा। व्यवसाय में भी हमें कृष्ण का ही मनन चिंतन करना है। जीवन को हमें इस प्रकार ढालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त हो। ऐसे बहुत कृष्ण भक्त बिजनेसमैन हैं जो जानते हैं समय को कैसे लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, कोई मान लीजिए दुकानदार है, तो क्या करेंगे, एक निर्दिष्ट समय दुकान खोलेंगे और बाकी जो समय वो कृष्ण भक्ति के लिए निकालेंगे। तो ऐसा इस तरह से वो सेट करेंगे कि उनका ऐसा कोई महत्वाकांक्षा नहीं है कि इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन मैं बन जाऊं या इस देश का, क्योंकि वो करने जाएंगे हमेशा बिजनेस में ध्यान रहेगा तो भक्ति नहीं कर पाएगा। तो ऐसा ध्यान वो नहीं करता है। वो क्या करता है, इस प्रकार जीवन को ढालता है कि कृष्ण का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त हो। मनुष्य इस प्रकार कर्म करे कि उसके सारे नित्य कर्म कृष्ण के लिए हो। नित्य कर्म मतलब रोज का कर्म, रोज का कर्म हमें कृष्ण के लिए हो, ऐसे अपने जीवन को ढालना चाहिए। क्योंकि ये मनुष्य जीवन तो एक ही बार मिला है और पता नहीं कितने जन्मों के बाद मिलेगा, तो इसको ऐसे ही जाया नहीं करना चाहिए, ऐसे ही व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए। वो अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता रहे। और भगवान की यह प्रतिज्ञा है, जैसे कि हमने देखा है भगवान क्या कहते हैं कि जो इस प्रकार कृष्ण भावनामय होगा वो निश्चित रूप से कृष्ण धाम को जाएगा, जहाँ साक्षात कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करेगा। यह गुह्यतम ज्ञान अर्जुन को इसलिए बताया गया क्योंकि अर्जुन उनके प्रिय सखा है। जो कोई भी अर्जुन के पथ का अनुसरण करता है, कृष्ण को अपना प्रिय सखा मानते हैं, तो वो सिद्धि प्राप्त करता है। ये शब्द इस बात पर बल देते हैं कि मनुष्य को अपना जो मन है उसे कृष्ण पर एकाग्र करना चाहिए। कृष्ण जो श्याम वर्ण का है, दोनों हाथों में बांसुरी लेकर बजा रहे हैं और सुंदर मुख वाले हैं, सुंदर मुस्कान वाले हैं, मोर पंख धारण किए हुए हैं, ऐसे नवल किशोर कृष्ण का ध्यान करना चाहिए और उन पर अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। कृष्ण के बारे में वर्णन ब्रह्म संहिता और अन्य ग्रंथों में भी पाया जाता है। मनुष्य को परमेश्वर के आदि रूप कृष्ण पर मन को एकाग्र करना चाहिए। देखिए, विष्णु रूप भी है, वो भी विष्णु तत्व भी भगवान है और अन्य अन्य अवतार भी भगवान है, लेकिन सबका आदि जो है कृष्ण अवतारी है, बाकी सब अवतार है, कृष्ण अवतार नहीं है जो जैसा कि लोग सोचते हैं। तो इसीलिए हमें आदि रूप में मन को एकाग्र करना चाहिए, उससे अपने मन को भगवान के अन्य रूपों की ओर नहीं मोड़ना चाहिए। भगवान के अन्य रूप है जैसे विष्णु, नारायण, राम, वरा, लेकिन जो कृष्ण भक्त है वो कृष्ण रूप के प्रति आकर्षित रहना चाहिए। जैसे कि हनुमान है, हनुमान राम रूप के प्रति आकर्षित है, तो वो अन्य रूप के प्रति आकर्षित नहीं है। तो एक रूप में मन को केंद्रित करना आसान है, फिर हम परम सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो इसलिए हमें ऐसा भक्त बनना चाहिए। भक्त को चाहिए कि अपने मन को उस एक रूप पर केंद्रित करें जो अर्जुन के समक्ष था, कृष्ण। कृष्ण के रूप पर मन ही यह एकाग्रता ज्ञान का गुह्यतम अंश है, जिसका प्रकटीकरण अर्जुन के लिए किया गया क्योंकि वो कृष्ण के अत्यंत प्रिय है। तो कृष्ण के प्रिय होने के कारण अर्जुन को ये गुह्यतम ज्ञान मिला, और अगर हम भी कृष्ण के प्रिय बन जाए कृष्ण की सेवा करके, तो हमें भी ये गुह्यतम ज्ञान समझ में आ जाएगा। श्लोक नंबर 66 जो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। कृष्ण हमें कितना एश्योरिटी देते हैं कि हे मेरे भक्त, डरो मत, समस्त प्रकार के धर्मों को परित्याग करो, मेरे पास आओ। अगर तुम पापी भी हो ना, समस्त पाप मैं नष्ट कर दूंगा, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा एश्योरिटी कौन दे सकता है कृष्ण के अलावा। और समस्त प्रकार के धर्मों का मतलब है, जब भगवान कृष्ण द्वापर युग में ये बात कह रहे थे तो उस समय ये सिख, ईसाई, मुसलमान, जैन या अलग अलग धर्म का प्रवर्तन नहीं हुआ था, तो कलयुग में हुआ है। लेकिन और धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब ये है कि शरीर से रिलेटेड जो धर्म आप पालन कर रहे हो ना,
तो वो सब छोड़ के आप आत्मा का धर्म पालन करो, अर्थात शरीर का धर्म भी आप पालन करो। जैसे कोई पिता है, पिता बच्चों का लालन पालन करे, तो आत्मा का धर्म पालन करते हुए करे, यानी कृष्ण कॉन्सियस होकर करे, तब वो सर्वधर्मान परित्यज्य हो जाएगा। तो जो स्त्री धर्म, जैसे लोग क्या करते हैं, भगवान की भक्ति से ऊपर बाकी धर्म बोल देते हैं। अरे ये स्त्री धर्म है, ये पुरुष धर्म है, ये पिता धर्म है, ये मातृ धर्म है, ये बहन का धर्म है, ये एक स्टूडेंट का धर्म है। अरे वो धर्म नीचे है, आत्मा का धर्म ऊपर है। तो वो धर्म पालन करने के साथ साथ जो आत्मा का धर्म जो पालन करेगा वही सफल हो सकता है, क्योंकि सर्वे सर्वा हरता करता सब कुछ कंट्रोलर कृष्ण है। तो इसलिए हमें बेझिझक ये समझना चाहिए कि कृष्ण धर्म ही सर्वोपरि है, और कृष्ण धर्म पालन करने के लिए, कृष्ण की भक्ति करने के लिए हमें कोई एक पोजीशन को छोड़ना नहीं है। कोई अगर शादीशुदा है, उनको शादीशुदा लाइफ त्यागना नहीं है, उसी में रहते हुए, या कोई नौकरी कर रहे हैं, उस नौकरी को त्यागना नहीं है, उसी नौकरी को करते हुए भगवान के प्रति 24 घंटा शरणागत हो सकता है। ये भगवान ने कहा है। तो भगवान ने अनेक प्रकार से तथा ज्ञान तथा धर्म की विधियां बताई है। परम ब्रह्म ज्योति का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, भगवान का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, अनासक्ति, इंद्रियम, मन, संयम, ध्यान, इस सब के बारे में भगवान ने अब तक बताया है सारे चैप्टर्स में। अब भगवत गीता का सार कृष्ण प्रस्तुत कर रहे हैं, और ये जो श्लोका है ना, ये भगवत गीता का एक्चुअली सारांश है। सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्म परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करूंगा, डरो मत। कृष्ण सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार हम समस्त पापों से, हम भले ही करोड़ों जन्मों से पाप करते आए हैं, समस्त पापों से मुक्त हो सकते हैं आसानी से, एक क्षण में, जब हम कृष्ण का शरणागत हो जाए, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा का वचन दे रहे हैं। अगर कोई मनुष्य हमें रक्षा का वचन दे, तो हो सकता है वो रक्षा ना भी कर पाए। लोग बहुत बॉडीगार्ड रखते, फिर भी उनके साथ होता ही है अनहोनी, लेकिन कृष्ण जब रक्षा के वचन दे तो हमारी रक्षा करते हैं। 7वें अध्याय में यह कहा गया था कि वही कृष्ण की पूजा कर सकता है जो पापों से मुक्त हो गया है। इस प्रकार कोई यह सोच सकता है कि समस्त पापों से मुक्त हुए बिना क्या शरणागति नहीं पा सकता है। ऐसे संदेह के लिए भगवान कह रहे हैं कि समस्त पापों से मुक्त ना भी हो, मेरे शरणागत होने से समस्त पापों से मुक्त हो जाओगे। तो इस प्रकार फिर हम भगवान के अच्छे भक्त बन जाएंगे। पापों से मुक्त होने के लिए कठोर प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हम कठोर तपस्या करेंगे, हिमालय में जाके एक टांग पे खड़ा होके तपस्या करेंगे, जरूरत नहीं है। मनुष्य को बिना झिझक के कृष्ण को समस्त जीवों के रक्षक के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए कि अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कृष्ण मेरे अवश्य रक्षा करेंगे, क्योंकि वो सबकी रक्षा करते हैं, ऐसे स्वीकार कर लेना चाहिए। और उसे चाहिए कि श्रद्धा तथा प्रेम से कृष्ण की शरण ग्रहण करें। हरि भक्ति विलास में 11.636 श्लोका में कहा गया है कृष्ण की शरण करने की विधि। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षिष्यति विश्वासो गुप्तृप्ते वरणम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य सद्विधा शरणागति। तो इस शरणागति कैसे करना है उसके ऊपर बताया है। 6 प्रकार की शरणागति है। जो कृष्ण के अनुकूल है उसे हमें स्वीकार करना, उसे तुरंत अपनाना है हमें। प्रतिकूल है उसका त्याग कर देना है तुरंत। जैसे नशा करना प्रतिकूल है कृष्ण भक्ति के लिए, तुरंत त्याग करें। मांस खाना प्रतिकूल है, तुरंत त्याग करें। जो अनुकूल है, एकादशी व्रत रखना अनुकूल है, तुरंत एक्सेप्ट करें और पालन करना शुरू कर दे। ऐसा रक्षिष्यति विश्वास हो गया, कृष्ण मेरी अवश्य रक्षा करेंगे, वो सबकी रक्षा करते हैं, ऐसा विश्वास होना, दृढ़ विश्वास होना। और कृष्ण मेरा भरण पोषण करेंगे ही, ऐसा विश्वास होना कि वो चींटी का, हाथी का, सबका भरण पोषण करते, तो मेरा भी करेंगे। और अपना जो है आत्मनिवेदन करना। भक्तियों के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवत भक्ति हो सके। समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म कर सकता है, लेकिन यदि अपना कर्म करने से कोई कृष्ण भावना मृत तक नहीं पहुंचता है तो उसका कार्यकलाप व्यर्थ है। हो सकता है समाज में उनको बहुत ज़्यादा सम्मान मिले, हो सकता है, लेकिन फिर भी उनका क्या है, वृथा है, अगर वो कृष्ण भक्ति तक नहीं पहुंच पाता है मनुष्य जीवन में। जिस कर्म से कृष्ण भावनामृत की पूर्णावस्था न प्राप्त हो सके उससे बचना चाहिए। मनुष्य को विश्वास होना चाहिए
कि कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उसकी सभी कठिनाइयों से रक्षा ज़रूर करेंगे। इसके विषय में हमें कोई सोचने की आवश्यकता नहीं कि मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा। एक्चुअली कृष्ण सबका भरण पोषण करते हैं। कृष्ण संभालेंगे अगर हम कृष्ण के शरणागत हैं 100%। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने आप को निस्सहाय माने और अपने जीवन की प्रगति के लिए कृष्ण पर ही जो है डिपेंडेंट रहे। एक छोटा बच्चा जैसे 1 साल का, 2 साल का, 4 साल का मातृ पर डिपेंडेंट है तो माता 24 घंटा बच्चे के बारे में सोचती रहती है, खाया होगा कि सोया होगा, इसको छोड़ के कहीं नहीं जा सकती मैं, इसका ध्यान रखना होगा, क्योंकि वो डिपेंडेंट है। लेकिन 25 साल का बेटा हो जाता है तो इतना नहीं सोचती है। तो कृष्णा के ऊपर जितना अधिक हम डिपेंडेंट है उतना अधिक हमें कृष्ण की कृपा प्राप्त होता है। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भगवत भक्ति में प्रवृत्त होते ही वो प्रकृति के समस्त कल्मश से मुक्त हो जाता है। धर्म की विविध विधियां हैं और ज्ञान, ध्यान, योग आदि से शुद्ध करने वाले अनुष्ठान हैं, लेकिन जो कृष्ण के शरणागत हो जाते हैं उसे इतने सारे अनुष्ठानों के पालन करने की आवश्यकता नहीं है। 6 चैप्टर में भगवत गीता के कृष्ण कहते भी है कि ऐसा योगी जो है समस्त शास्त्रों के अनुष्ठानों के परे स्थित हो जाता है। कृष्ण के शरण में जाने मात्र से वो व्यर्थ समय गंवाने से बच जाएगा, क्योंकि ज्ञान योग, ध्यान योग से पता नहीं कितने जन्मों बाद भक्ति मिलेगा उनको, लेकिन भक्ति में आने से, कृष्ण के शरणागत होने से तुरंत मिल जाएगा। इस प्रकार वो तुरंत सारी उन्नति कर सकता है और समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। श्री कृष्ण की सुंदर छवि के प्रति मनुष्य को आकृष्ट होना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने यह ऑर्डर भी दिया था समस्त शिष्यों को कि राधा कृष्ण की श्रृंगार इतने सुंदर तरीके से करो जैसे कि गोलक धाम में होता हो, ताकि लोग देखते ही आकृष्ट हो जाएं। तो आप पृथ्वी के किसी भी इस्कॉन टेम्पल में जाइए, सब जगह राधा कृष्ण इतने सुंदर दिव्य श्रृंगार होता है, क्योंकि भगवान के सुंदर छवि के प्रति आकृष्ट होना बहुत आवश्यक है। नहीं तो हम संसार की सुंदरता के प्रति आकृष्ट होते रहेंगे तो संसार में ही रह जाएंगे। भगवान का नाम कृष्ण इसलिए है क्योंकि वो सर्वाकर्षक है, उनसे आकर्षणीय कोई नहीं है। जो व्यक्ति कृष्ण की सुंदर सर्वशक्तिमान छवि से आकृष्ट होता है वो भाग्यशाली है। अध्यात्मवादी कई प्रकार के होता है, जैसे कि निर्गुण ब्रह्म के प्रति यानी ब्रह्म ज्योति के प्रति आकृष्ट, जो भगवान का निराकार स्वरूप है उसके प्रति आकृष्ट होते हैं। कुछ परमात्मा के प्रति आकृष्ट होते हैं, लेकिन जो भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होता है और इससे बढ़कर जो साक्षात भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है वो सर्वोच्च योगी है। दूसरे शब्द में अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति गुह्यतम ज्ञान है और संपूर्ण गीता का यही सार है कि कृष्ण के साकार रूप के प्रति, जो ओरिजिन भगवान है, जो सारे अवतारों के उद्गम है, कृष्ण के प्रति आकर्षित हो। कर्मयोगी, दार्शनिक और अन्य ध्यान योगी या भक्त सभी अध्यात्मवादी कहलाते हैं, लेकिन इनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन है? जो कृष्ण के शुद्ध भक्त है, जो कृष्ण के स्वयं कृष्ण के प्रति आकर्षित है। यहाँ पर माँ शुचः, मत डरो, मत झिझको, मत चिंता करो, इसका मतलब ये होता है कि डरो मत, चिंता मत करो, टेंशन मत लो। मनुष्य को ये चिंता होती है कि वो किस प्रकार सारे धर्मों को त्यागे और एकमात्र कृष्ण के शरण में जाए, लेकिन कृष्ण कहते हैं ये सब चिंता मत करो, ये सब चिंता छोड़ो, बस मेरे शरण में आओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और आप देखिए भगवान कृष्ण इतने कृपालु है, जब कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, फिर भगवान कलियुग में 4500 साल बीतने के बाद, आज से 500 साल पहले स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। राधा रानी उनके सर्वश्रेष्ठ भक्त श्रीमती राधिका के भाव लेकर, गौरांग चैतन्य महाप्रभु, और वो सिखाते हैं कृष्ण का ये श्लोक जो है 66 श्लोक जो खासकर है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सिर्फ माम एकम, सिर्फ मेरे शरण में आओ, अनन्य भक्ति करो, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कैसे पापी से पापी व्यक्ति को भी हरे कृष्ण महामंत्र दिया चैतन्य महाप्रभु ने, शरणागत किया कृष्ण का, और इस प्रकार कैसे पाप से मुक्त होना है वो भी सिखाया, और इस प्रकार शुद्ध भक्ति का संदेश प्रसारित किया। तो हमें भी भगवान का शरणागत होने की देरी है, और जब हम भगवान के शरणागत होंगे, भगवान पर पूर्ण विश्वास रखेंगे और भगवान ही हमारे एकमात्र लक्ष्य होगा, तो फिर हमारा जीवन सफल हो जाएगा, सुखी हो जाएगा और हम नित्य आनंद के सागर में गोते लगाएंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।